वो एक बहादुर सिपाही थे, एक असीम कमांडर थे, एक ज़बरदस्त फातेह थे। उन्होंने कई हिस्सों में इस्लाम को फैलाया। उन्होंने अपने वक्त की सुपर पावर्स को कुचल कर रख दिया। उन्होंने फारिस की सल्तनत को कुचला, उन्होंने रोमियो को कुचला। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में एक भी जंग नहीं हारी। अपनी पूरी ज़िंदगी में 200 से भी ज़्यादा जंगें लड़ने के बावजूद एक भी जंग न हारने वाले इस बहादुर कमांडर का नाम हज़रत खालिद बिन वलीद था। दोस्तों, आज की शानदार वीडियो में हम लोग हज़रत खालिद बिन वलीद के बारे में ही जानेंगे। तो चलिए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, खालिद बिन वलीद की पैदाइश मक्का में सन 592 ईस्वी को हुई थी। आप हमेशा से ही एक बहादुर सिपाही थे। आपने अपनी पूरी ज़िंदगी में 200 से भी ज़्यादा जंगें लड़ी, लेकिन एक भी जंग में आपको शिकस्त का सामना नहीं करना पड़ा। आपने अपने वक्त की ताकतवर सल्तनतों की जड़ें हिलाकर रख दी थी। लेकिन दोस्तों, खालिद बिन वलीद ने इस्लाम कबूल करने से पहले मुसलमानों के खिलाफ भी कई जंगें लड़ी थी। जंग अहद, जिसमें प्यारे नबी के 4 दास शहीद हो गए थे, उस जंग में काफिरों की कमान हज़रत खालिद बिन वलीद संभाले हुए थे। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि हज़रत खालिद बिन वलीद इस्लाम कबूल करने से पहले काफिर थे और उन्होंने कई सारी जंगें मुसलमानों के खिलाफ लड़ी थी। हज़रत खालिद बिन वलीद बड़ी परेशानी में रहते थे। इनकी परेशानी की वजह यह थी कि मुसलमानों की बढ़ती हुई ताकत। वो सोचते थे कि जब भी काफिरों ने मुसलमानों को ललकारा है तो हर बार अपने बेहतरीन जंगी हथियारों के साथ काफिरों को मुँह की खानी पड़ी है। आप सोचते रहते थे कि क्या मुसलमानों के साथ सच में कोई ताकत मौजूद है, और क्या सच में मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। आप इन्हीं सोच में डूबे रहते थे कि तभी आपको आपके भाई का खत मिला, जिसमें लिखा था कि ऐ खालिद, मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुझसे आपके बारे में पूछा है कि खालिद कहाँ है। मैं चाहता हूँ कि आप इस अंधेरी दुनिया से निकलकर इस्लाम की रोशनी में आ जाएं। दोस्तों, इस खत का खालिद बिन वलीद पर ऐसा असर हुआ कि वो फ़ौरन मक्का आए और रसूल अल्लाह के पास आकर उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। दोस्तों, जंग मुअत्ता में ईसाई फ़ौज की तादाद 1 लाख थी और मुसलमानों की तादाद 3000 थी। दोस्तों, ये जंग मुसलमानों ने रोमन एम्पायर के खिलाफ लड़ी थी। दोस्तों, इस जंग में हज़रत जैद, हज़रत जाफ़र और हज़रत अब्दुल्ला, ये तीनों सहाबी एक के बाद एक शहीद हो गए। इसके बारे में प्यारे नबी ने पहले ही बता दिया था। तब आगे बढ़कर फ़ौज की कमान हज़रत खालिद बिन वलीद ने संभाली और दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए। और दोस्तों, इसी जंग के बाद हुजूर ने हज़रत खालिद बिन वलीद को सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार का खिताब दिया था। दोस्तों, इसके बाद हज़रत खालिद बिन वलीद ने मुसलमानों के लिए कई जंगें लड़ी और मैदान जंग में ऐसे ऐसे कारनामे कर दिखाए जो तारीख बन गए। आज तक ऐसा कोई भी कमांडर नहीं हुआ जिसने अपनी ज़िंदगी में एक भी जंग न हारी हो, लेकिन हज़रत खालिद बिन वलीद इकलौते ऐसे इंसान थे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक भी जंग नहीं हारी। उन्होंने इराक़ को जीता, उन्होंने ईरान को जीता, उन्होंने सीरिया को जीता, उन्होंने आर्मेनिया को जीता, उन्होंने जॉर्डन को जीता और कई सारी जीत हासिल की। दोस्तों, छोटी सी फ़ौज होने के बाद भी हज़रत खालिद बिन वलीद ने बड़ी बड़ी फ़ौजों को शिकस्त दी। दोस्तों, जंग फ़राज, जंग मुअत्ता, जंग यरमौक, जंग बोसरा, जंग उलैश, जंग फ़हाल, जंग अकबरा, जंग याहून और कई सारी ऐसी जंगें हैं जिन्हें खालिद बिन वलीद ने अपनी बहादुरी और दानिशमंदी से फ़तह किया। दोस्तों, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने हज़रत खालिद बिन वलीद को आर्मी चीफ़ के ओहदे से हटा दिया, क्योंकि खालिद बिन वलीद मुसलमानों को हर एक जंग में फ़तह दिलाते आ रहे थे और मुसलमानों को लगने लगा था कि बिना खालिद बिन वलीद के वो कोई भी जंग नहीं जीत सकते हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने खालिद बिन वलीद की जगह अबू उबैदा इब्न ज़रा को आर्मी चीफ़ बना दिया। मुसलमानों में बातें शुरू हो गईं कि ये उमर ने क्या किया, अब इतनी बड़ी फ़ौज से मुसलमान बिना खालिद बिन वलीद के कैसे जीतेंगे। लेकिन अल्लाह के करम से मुसलमानों ने जंग यरमौक फ़तह कर ली। फिर हज़रत उमर मस्जिद नबवी में खुतबा देने के लिए आए और बोले, खुदा के लिए मैं तुम में से यही चीज़ तो ख़त्म करना चाहता था कि मुसलमानों की फ़तह खालिद की वजह से नहीं बल्कि रब खालिद की वजह से हुई है। कल खालिद नहीं रहेगा तो तुम क्या समझते हो इस्लाम ख़त्म हो जाएगा? नहीं, इस्लाम को तो हमेशा रहना है। दोस्तों, अपने आखिरी वक्त में हज़रत खालिद बिन वलीद बीमारी की वजह से बिस्तर पर आ गए थे। खालिद बिन वलीद की ख्वाहिश थी कि उन्हें शहादत की मौत नसीब हो। खालिद बिन वलीद के जिस्म पर ऐसा कोई भी हिस्सा मौजूद नहीं था जहाँ पर तलवारों और तीरों का निशान मौजूद ना हो, लेकिन उन्हें शहादत नसीब नहीं हुई, क्योंकि रसूल अल्लाह ने हज़रत खालिद बिन वलीद को सैफुल्लाह का खिताब दिया था और अल्लाह की तलवार को क्या कोई तोड़ सकता है? नहीं। हज़रत खालिद बिन वलीद ने फरमाया, अगर मौत लिखी ना हो तो मौत खुद ज़िंदगी की हिफाजत करती है, और जब मौत मुकद्दर में होती है तो ज़िंदगी खुद जाकर मौत से लिपट जाती है। दुनिया के बुज़दिलों को मेरा एक पैगाम सुना दो, अगर मौत मैदान जंग में होती तो खालिद कभी बिस्तर पर ना मरता। सुभान अल्लाह। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मोटिवेशन बढ़ाएं। जल्द मुलाकात होगी एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।